इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर अहम समाअत हुई, जहां अदालत ने एक बार फिर केस की मेरिट्स पर और नैब के शवाहिद पर सवाल उठा दिए हैं और यह भी कहा है कि मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड को जाली नहीं बल्कि प्री डेटेड कहा जा सकता है। मरियम नवाज भी आज अदालती समाअत पर मुतमईन दिखाई दी और कहा कि नैब के पास अदालत में आज कोई जवाब नहीं था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। आप झूठ बोलें या आप साजिश करें, आप कुछ भी कर लें, चंद दिनों के लिए आपका झूठ तो चल जाता है, हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो आज जिस तरह जज साहिबान ने नैब से सवाल किए और नैब के पास कोई जवाब नहीं था, मैं कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर्स से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आज कौम को ज़रूर बताएं कि किस तरह नैब का, इमरान खान और नैब के गठजोड़ का आज अल्लाह ताला ने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी और फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज की समाअत में उस ट्रस्ट डीड का भी जिक्र हुआ जिसे जाली करार दिया गया था, जिसके कैलिबरी फॉन्ट पर सवालात उठे थे, मगर मरियम नवाज का यह मौक़िफ़ रहा कि फ्लैट्स की मिल्कियत मेरी नहीं है बल्कि मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ और मालिक हुसैन नवाज है। आज अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के सामने दोबारा ये सवालात रखे कि मरियम नवाज के खिलाफ नैब का केस क्या है, उसका लुब्बे लुबाब बता दें। अगर वालिद ने जायदाद गैर कानूनी तरीके से भी बनाकर बेटी को दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी? अगर मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर साबित भी हो जाएं तो फिर उनका किरदार क्या होगा? जी न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक आज समाअत के आगाज़ में मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने मेरे साबिक़ा दलाइल पर तहरीरी जवाब दिया है, नैब का जवाब मैंने देख लिया है। नैब ने इस केस में बुनियादी जुज़ियात ही पूरी नहीं की, असासी की असल कीमत और ज़राए पहले बताए ही नहीं गए। इस पर अदालत चाहे तो मरियम नवाज को आज ही बरी कर सकती है। नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A5 के तकाजे पूरे नहीं किए गए, गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि चीज़ों को ख्वाह मख्वाह उछाला जाए। अगर हमें इंसाफ मिल जाता है तो हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे। तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि हमें देखना है कि मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद या शहादतें मौजूद हैं या नहीं हैं। अदालत को सिर्फ इसी बुनियाद पर सज़ा के खिलाफ अपील का फैसला करना है। इरफान कादिर ने नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस को सुपरवाइज किया, JIT की तश्कील का मामला भी सबके सामने है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पनामा केस में जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन यहाँ आप केस का बताएं। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की खामियों की आपको निशानदही करनी है और हमें जांचना है। फिर इरफान कादिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने इस केस में तफ्तीश ही नहीं की तो फिर रेफरेंस कैसे दायर किया? चाहता हूँ अदलिया मजबूत हो, अदलिया को अंडरमाइन करने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमतों को घर भिजवाने के 3 तरीक़े हैं। हुकूमत को घर भिजवाने का पहला तरीका मार्शल लॉ है और दूसरा तरीका सदर पाकिस्तान के जरिए हुकूमत को घर भिजवाने के लिए इस्तेमाल हुआ। इरफान कादिर के इस नुक्ते पर जस्टिस आमिर फारूक ने उन्हें रोकते हुए रिमार्क दिए कि आप उसमें ना जाएं, हम इस पर ना हाँ कर सकते हैं और ना ही ना कर सकते हैं। अगर आप साबित कर दें कि प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम हुआ तो बाकी बातों की जरूरत ही नहीं रहेगी। सबूत मौजूद ना हुए तो पनामा केस एक तरफ रहेगा और हमारा फैसला कुछ और होगा। अगर सबूत मौजूद हुए तो भी ये अदालत अपना फैसला आजादाना देगी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इब्तिदाई नौयत की थी, शवाहिद देखकर नहीं थी। हमें देखना है कि नैब अपना केस शवाहिद से साबित कर सका या नहीं। आप सिर्फ ये साबित कर दें कि नैब केस साबित नहीं कर सका तो बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि आप ये बताएं कि नैब क्या शवाहिद लाया था और क्या वो मुतल्लिका थे या नहीं थे। मोसेस बेंच ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस 184(3) के तहत थीं और हम ट्रायल का रिकॉर्ड देखेंगे। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने कहा कि पनामा केस इमरान नियाजी बामुकाबला नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम हटाया गया, जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत बनी। नवाज शरीफ को हटाने के लिए आईनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया था। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर हुई? तो इरफान कादिर ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया था कि अदालती ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि यह वाहिद पहलू है, बल्कि इसके साथ दीगर अवामिल भी हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने नुक्ता उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर और हज इंतजामात में बदइंतजामियों समेत दीगर केसेस भी तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों को भिजवाए थे। तो इस पर इरफान कादिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने उन केसेस में मॉनिटरिंग जज नहीं बनाए थे। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने नीलसन और नेस्कोल के हवाले से नैब के प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि जिस दिन वो कंपनी बनी उस दिन से बताएं कि वो कंपनी किसकी रकम से बनी। आप इन सवालों का जवाब दें। हम अब इल्तवा नहीं देंगे, अब हम अदालत का वक्त ज़ाया नहीं होने देंगे। इस सवाल के जवाब के बाद ही उठेंगे। जैसे आमिर फारूक ने सवाल किया कि मरियम नवाज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का क्या केस है, उसका लुब्बे लुबा बता दें।
मोजेस बेंच ने नैब से पूछा कि अगर मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर साबित भी हो जाएं तो फिर उनका किरदार क्या होगा। अगर वालिद ने जायदाद गैर कानूनी तरीके से भी बनाकर बेटी को दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी। नैब पहले हमारे सवालात का जवाब दे, फिर मरियम नवाज के वकील को सुनेंगे। नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि जब इस नुक्ते पर पहुंचेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। आज दौरान समाअत मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड भी ज़ेर बहस आई। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि ट्रस्ट डीड सादा कागज है या कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दी है कि GIT खुद कहती है कि ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड नहीं है, मरियम नवाज को ट्रस्टी बनाया गया और वो उसकी प्रिंसिपल ओनर नहीं है। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि हमने ट्रायल कोर्ट में साबित किया कि ट्रस्ट डीड जाली है, मरियम नवाज ही बेनिफिशियल ओनर है। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में बजरिया मुतफर्रिक दरख्वास्त ट्रस्ट डीड जमा कराई थी। जब वो GIT के सामने पेश हुई तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है, मरियम नवाज की जानिब से इस डॉक्यूमेंट को तस्लीम किया गया है। तो मोजेस जजेस ने रिमार्क दिए कि ट्रस्ट डीड का फॉन्ट क्या था इस पर बाद में आते हैं। अगर मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दस्तखत हैं और वो उसे तस्लीम करते हैं तो ट्रस्ट डीड जाली कैसे हुई? ये जालसाजी के जमरे में नहीं आता, इसे प्रीडेटेड कह सकते हैं। अगर हुसैन नवाज आकर कह देते कि दस्तखत उनके नहीं हैं तो बात जालसाजी की तरफ जाती। कैप्टन सफदर को सिर्फ इस बात पर सजा हुई कि वो इन दस्तखतों के गवाह थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों की मज़ीद समाअत 17 फरवरी को करेगा।